सुप्रभात। अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। जो बातें हमें अच्छी लगती हैं और जिन कामों के करने में हम व्यस्त रहते हैं, हमारा मन फिर उन्हीं कामों की बराबर याद करता है। हमारी रुचि होने के कारण उन कामों में हमारा लगाव हो जाता है। लगाव का मतलब यह है कि फिर उन कामों के सिवाय हमें और कोई काम अच्छे नहीं लगते और सारी गतिविधियां उन्हीं कामों के करने में लगी रहती हैं। और उसी प्रकार के आदमी औरतें भी अच्छी लगती हैं। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है कि मनुष्य किसी प्रकार के काम में अटकाव कर ले। अटकाव का मतलब है भटकाव। भटकाव हो जाता है परमार्थ की ओर से। सारे मनुष्यों का लक्ष्य होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो संसार के सारे कार्यकलाप इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। यदि इन चारों का सामंजस्य ठीक रहे तो जीवन जगमगा उठता है और स्वयं साधारण रूप से ही इष्ट पद में भी प्राप्त हो जाता है। सोचिए जरा, धर्म पहले है, बाद में मोक्ष है, तो बीच में अर्थ और काम। हर मनुष्य जो अर्थोपार्जन करे वह धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए करे, पर लक्ष्य रहे हमारा मोक्ष की ओर। इसी प्रकार काम का भी प्रयोग करें। काम माने इच्छा और काम माने है कार्य। तो साधारण बोलचाल में कहते हैं काम काज। काम का अर्थ भोग में तो उनकी इच्छा भी है। इस प्रकार काम माने स्त्री भोग तथा संतान का उत्पन्न करना। तो संसार में आकर और यहाँ रहकर धन दौलत संपत्ति स्त्री और बाल बच्चों सभी की जरूरत पड़ती है, या तो इनका संग्रह करना चाहिए। किंतु ये ख्याल हमेशा रहना चाहिए कि सारे कार्यकलाप धर्मानुसार हों, इच्छा और कामना रहित, क्योंकि हमारा लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष माने छुटकारा, मुक्त होना अथवा छूटना। तो जब कोई अपने को बंधा हुआ या अटका हुआ ख्याल करता है तभी वह छुटकारे की, मुक्त होने की कामना करता है। बंधन जो होता है वो अधिकतर धन, स्त्री और पुत्रों में होता है। अतः जो भी इनमें लिप्त हो जाएगा वो बंधन महसूस करेगा और ये बंधन इतना मजबूत होगा कि छूटना अति कठिन हो जाता है। इसलिए कहा कि कोटि कोटि मुनि जतन कराए, अंतराम कही आवत नाही। तो जरा से ढील से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतः सभी लोगों को जागरूक रहकर निष्काम रूप से काम करना चाहिए, वरना हमारा ये मनुष्य जीवन निष्फल है। क्योंकि पशु भी सब वही काम करते हैं जो हम करते हैं। केवल धर्म ही मनुष्य में खास बात होती है। धर्म का मतलब है सीधा साधा तो यही है कि मनुष्य जो भी करे वो खूब सोच ले। इससे क्या हमारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति होगी, इस संसार में भी उन्नति करे और परमार्थ में भी और आध्यात्मिकता में भी। तो शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक सब प्रकार की उन्नति करे। इस प्रकार जीवन उन्नतिशील होगा और मनुष्य संसार के लिए, प्राणी मात्र के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। उससे सभी को सहानुभूति होगी, प्रेम होगा, सहृदता होगी। ऐसे मनुष्य के संपर्क में आने वालों की उन्नति होगी, शांति मिलेगी और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। धन्यवाद।